हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर जो कि है विज्ञान का, जो कि 25 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे का समय मिलता है। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुविकल्प पे। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपके टोटल 18 प्रश्न आते हैं, जिनमें आपके 20 नंबर होते हैं जो कि अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय मिला के होता है। तो हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इतना विस्तार से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को, ताकि ये क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही इनके अगल बगल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे बहुविकल्पीय हों चाहे आपके लघु उत्तरीय, वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप क्लासेस देखे होंगे चैनल पर, क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। कुछ दिक्कत होने की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, बट आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 2023 में पूछा गया है। चाल किसे कहते हैं, और इसका मात्रक भी लिखिए। तो आइए जानते हैं चाल क्या होता है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में जो चली गई दूरी है, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है एक, ठीक है ना, वस्तु है, व्यक्ति है, ये यहाँ पर है, अभी स्थान ए पर खड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बी तक ये गया, यहाँ पहुँच गया ये व्यक्ति, अब कहाँ पहुँच गया, बी पर, ठीक है ना, ए से बी पर पहुँच गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, कुछ ना कुछ समय लगा होगा, समय बोले तो टी, और ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कुछ ना कुछ दूरी तय किया, दूरी को ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है ना। तो बताइए चाल क्या किसे कहेंगे, तो यही दूरी और जो समय का अनुपात होता है, इसे हम चाल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। अब इसका मात्रक इसी सूत्र से बन जाता है, क्योंकि चाल बराबर आपको पता होगा कि नए पेज पे समझते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। अब दूरी का मात्रक आपको पता है क्या होता है, दूरी किस में नापते हैं हम, दूरी तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर सब में, लेकिन यहाँ मूल मात्रक अगर बात करें दूरी का तो क्या होता है, मीटर, और समय क्या होता है, समय का होता है सेकेंड। तो मात्रक क्या बन गया, मीटर बटे सेकेंड, बटे को ही क्या बोलते हैं, प्रति। तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक बन गया आपका चाल का। और चाल कैसी राशि है, तो चाल देखिए, इसके लिए परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। तो यह एक अदिश राशि है, और इसका अगर मात्रक पूछा है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। आशा करता हूँ चाल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही वेग होता है, वेग, वेलोसिटी, बट क्या होता है, वेग होता है विस्थापन और समय का अनुपात, मतलब यहाँ दूरी और जहाँ समय है वहाँ विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग। अब विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी क्या हो जाती है, एक सदिश राशि, और उसका भी सेम मात्रक होता है जो मात्रक चाल का होता है, मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेग किसे कहता है, तो किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। चाल बराबर आप पढ़े ही, दूरी बटे समय। तो आशा करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है, आपके पास सीरीज होगी या कुछ भी होगा तो आप देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है ना। तो आइए देखते हैं, किसी तत्व का 2 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या में क्या क्या भिन्न होता है, परमाणु संख्या, है ना, में परमाणुओं की किसकी संख्या भिन्न होती है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप पढ़े होंगे। क्या होता है, 1H1 जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, 1H2 जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और एक होता है 1H3 जिसे हम कहते हैं ट्राइटियम। तो इसमें ये क्या होता है, ये आपको पता होगा, ये होता है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो सब में 1-1 है, लेकिन ये जो है 1 और 2 और ये 3 जो ऊपर है, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ये भिन्न भिन्न होता है। तो समस्थानिक में क्या होता है, भिन्न पूछा। अच्छा, इसमें क्या पूछा, भिन्न। अगर पूछता क्या सेम होता है, तो सेम क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है, ठीक है ना। भिन्न क्या है इसमें, तो भिन्न आइए देखते हैं इसमें। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे मिलते हैं, जब हम द्रव्यमान संख्या में से ये परमाणु क्रमांक को घटा देंगे हम 1 को। जैसे 1 में से 1 घटाया, पहले में कितना आएगा, 0। इसमें 2 में से 1 घटा कितना आएगा, 1 आएगा, और इसमें 3 में से 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप देखिए कि यहाँ 0 आया, यहाँ कितना है, 1 आया, और यहाँ कितना है, 2 आया। तो भिन्न क्या हो गया, न्यूट्रॉन,
ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा तो आप कहोगे न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन तो क्या भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। यही चीज़ की परिभाषा बनती है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु भार होते हैं या द्रव्यमान संख्या ये भिन्न भिन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है। अगला, वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। ये भी 2023 में देखो पूछा गया हुआ है। अब वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, चलिए नए पेज पर देखते हैं ना। एक होते हैं किसमें, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में कौन कौन घुलता है, तो याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी। जिसमें विटामिन बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, B1 है, B2 है, B3 है, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन आप बी ही याद रखेंगे अभी। और वसा में कौन कौन होते हैं, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। ये सभी जो विटामिन है चारों, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रखते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, कीड़ा। ये भी बोल सकते हो कि वसा में कीड़ा क्या होता है, घुल जाता है ना। तो जल में घुलनशील पूछता तो बी और सी, वसा में पूछे तो ए, डी और के। अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। तो दो ही पूछा है नाम, तो यहाँ चारों हमने लिख दिया है, ए, डी, ई और के। 2023 में पूछा गया। जल में पूछे तो बी और सी। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो आपको पता होगा 206, ये तो सबको पता होगा। अगर देखा जाए कि नवजात शिशु जो होता है उसमें कितनी होती हैं, तो उसमें 300 से भी ज़्यादा होती हैं, 300 से भी ज़्यादा अस्थियाँ होती हैं। तो होता क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ ये जो कुछ अस्थियाँ होती हैं आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हुई चली जाती हैं। लास्ट में फाइनली जाके लगभग कितनी रहती हैं, 206 हो जाती हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए पूछ ही लिया है, समस्थानिक किसे कहते हैं, 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, और सही रहेगा। चलिए, तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान, अभी हमने बताया था, लेकिन परमाणु भार जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, चाहे आप ये लिख दो, जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, अभी हम बोले थे 1H1, 1H2 और 1H3। हिंदी में क्या बोलते हैं, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समझ में आ गया होगा। अगर संभारिक पूछ लिया जाए ऐसे ही क्वेश्चन, तो संभारिक में क्या समान होगा, तो आप कहेंगे परमाणु भार समान होता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, टीकाकरण। टीकाकरण क्या है, इसको लिखिए। ये देखो 23 में, 21 में और 16 में 3 बार पूछा गया है। ये फिर आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए देखते हैं टीकाकरण क्या होता है। तो उपयुक्त समय पर, है ना, एक निश्चित समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा अगर शरीर में पहुंच जाती है, तो विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध जो लड़ने की क्षमता होती है हमारी, इम्यूनिटी एक प्रकार से कहते हैं कि बढ़ जाती है ना, उसका विकास हो जाता है। और इस विधि से रोगों का उपचार करना क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है पहली बार जन्म से 9 माह के भीतर लगवा दिया जाता है, जबकि जो दूसरी बार लगाया जाता है वो 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। तो टीकाकरण क्या है, टीकाकरण एक प्रकार से अगर समय रहते हुए रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा अगर हम शरीर में क्या करें, किसी के शरीर में पहुंचा दें, तो उसके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जो कि आगे अगर कोई वायरस उससे संबंधित आता है तो उससे क्या करेगा, लड़ेगा और उसको सुरक्षित बचाएगा। तो टीकाकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कई बार आया है। अगला देखिएगा, अगर क्लासेस पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे यार, ठीक है ना, कि बहुत मेहनत लगती है, आपको पता ही होगा कंटेंट को बनाने में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए, 2019 में पूछा गया है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहली बात तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3, ठीक है ना। अब इसको जो रासायनिक नाम अगर पूछ ले मान लो तो क्या होगा, तो NaCO3 इसको बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 2 नाम हैं इसके, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थों को बनाने में। ब्रेड आप देखते होंगे, है ना,
कि क्या करता है, ये जब बेकिंग सोडा से मिलाया जाता है तो ये इसको थोड़ा सा क्या करता है, फुलाव उसमें उत्पन्न करता है। फुलाव क्यों होता है, किस गैस की वजह से, तो उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, छिद्र कर देती है, जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, फूल ली जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका निर्माण करते हैं ब्रेड को बनाने में, पेय पदार्थ के निर्माण भी करते हैं, ठीक है ना। अगला, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कशेरुकी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि मनुष्य हो गया। तो इसमें कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। अब उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं अगर पूछा जाए, तो उत्सर्जी अंग वे होते हैं जो क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे कि त्वचा हो गई, हमारी स्किन, किडनी हो गई, है ना, वृक्क, यकृत हो गया, लीवर, फेफड़े होंगे, लंग्स, तो ये सभी क्या करते हैं, अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। और अगर मेन पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, वृक्क, जो कि आपको पता है कि मानव के शरीर में क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यूरिन के द्वारा हम यूरिया क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। ऐसे जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, है ना, जैसे कि जो मछलियाँ हैं, ये सब क्या करती हैं, ये अमोनिया का जो है उत्सर्जन करती हैं। चलिए, ऐसे अगर पक्षी पूछ ले तो वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। ये देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास सीरीज हो या कुछ हो तो आप मिला भी सकते हो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल को लेने की क्रिया या तैयार करने की क्रिया, और तैयार ऐसे भी करें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण या फसल चक्र कहते हैं। तो कुल मिला के किसी खेत में एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दूसरी फसल को तैयार करें, और तैयार करने के बाद हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र या फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरका जिसे विनेगर कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। बट एस्टिक अम्ल की ये जो सिरका होता है ये 2 से केवल 3% की मात्रा होती है। 2 से 3% मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, मतलब एस्टिक अम्ल के 2 से 3% मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम अगर पूछ लिया है तो क्या होता है, इसका होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। अगला, मेस्टन हल का कार्य आप पढ़े होंगे, अलग अलग प्रकार के हल के बारे में बताया गया आपकी क्लास में है। तो मेस्टन हल इसमें से पूछा गया है 2016 में। तो यह जो हल होता है ये भूमि की जो मिट्टी है, जो इसकी जो ऊपरी की मिट्टी होती है उसको नीचे कर देता है, और जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर कर देता है, ठीक है ना। ये काम कौन करता है, तो मेस्टन हल करता है, ठीक है ना। चलिए, टाइम ज़्यादा आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन ये हमने अपने आप से बनाया है क्वेश्चन को, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है इसलिए बनाया क्या है, ये है बट है ना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो बल की परिभाषा, इसका सूत्र और मात्रक, ठीक है। ये तो पहला पार्ट है। अगर आपको क्लासेस 80 लगेंगी तो हम बताना कमेंट में, हम अगली क्लास भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, है ना। एक वीडियो में केवल पूरे बहुविकल्पीय करा देंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं बल क्या है। तो बल क्या है, एक प्रकार से आप देखे होंगे, बल एक प्रकार से बाह्य कारक होता है, बाहर से लगाने वाला कारक है, या हम कह सकते हैं कि धक्का या फिर क्या है, खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है, या फिर बल लगाने से पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कि आप या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये हल्की सी वस्तु है, इस पर बल लगाया तो ये वस्तु यहाँ से क्या हो गई, मान लो यहाँ पहुँच गई, तो क्या हुआ, इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब मान लो यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति मैंने बना दिया, इसने बल, और ये दीवार है तो दीवार पर भी बल लगाया, लेकिन दीवार है ना का भार ज़्यादा होने से ये अपने स्थान से हटी ही नहीं, तो बल तो लगा, तो ये परिवर्तन करने का प्रयास किया इसमें, लेकिन नहीं हुआ, और यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला के, और ये बल क्या है, बाहर से लगाया गया कारक है। तो बल एक बाह्य कारक है, या फिर धक्का या खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और ये एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है बल, ठीक है ना। इसलिए इसको हम कहते हैं, और परिमाण भी होता है, मान लो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का बल लगाए आप, तो परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक। अब न्यूटन ना हो तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो एक परिभाषा यहाँ से बना सकते हो आप अपने मन से, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फिर इसी को इंग्लिश में F बराबर क्या बोलेंगे, M × A, ठीक है ना। तो
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका मात्रक न्यूटन तो पढ़े ही आप, एक मात्रक यहाँ से बन जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या पढ़े हो, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी बल का ही मात्रक होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्लास, छोटी सी क्लास थी, अगर पसंद आई हो तो आप शेयर करना, कमेंट करना और बताना कैसी रही क्लास, ताकि जल्द ही आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कर दें आपके एग्ज़ाम से पहले ही, है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।